हेलो दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं बात करूंगा आपसे एक बहुत ही बढ़िया अपडेट के बारे में। इस अपडेट में मैं आपको बताऊंगा कि 1 अप्रैल 2025 में आ गया है एक बहुत ही बड़ा चेंज और यहां पर आप लोगों को मिलती है एक बहुत ही बढ़िया अपडेट रिलेटेड टू एफडी। दोस्तों, एक पर्सन की लाइफ में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक इनकम कमाना और दूसरा उसे बढ़ाना। तो बढ़ाने के लिए वो कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करता है? तो इनकम को बढ़ाने के लिए वो करता है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के उसके पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका या तो वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दे, दूसरा तरीका या तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दे, तीसरा तरीका या तो वो एफडी करा ले। अब एफडी वो पर्सन क्यों कराता है? क्योंकि वो रिस्क फ्री रिटर्न चाहता है, यानी यहां पर रिस्क कम होता है जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट एफडी के अंदर करता है। अब एफडी पर वो इन्वेस्टमेंट अगर करता है तो बैंक उसे एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। लेट्स सपोज, मान लीजिए कि आप लोगों को 10 लाख रुपए की आपने एफडी कराई और उस एफडी पर बैंक इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है 7%। तो 7% के हिसाब से आप लोगों को 70,000 रुपए इंटरेस्ट के मिल जाएंगे। अब ये जो 70,000 रुपए है, इस पर बैंक टीडीएस डिडक्ट करेगा। एज पर द लॉ 194A सेक्शन के अंडर आप लोगों को टीडीएस डिडक्ट करके ही पेमेंट मिलेगा, यानी 70,000 रुपए में से बैंक 10% का टीडीएस डिडक्ट करेगा और उसके बाद आपको पेमेंट करेगा। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन ये लिमिट 50,000 की है। अगर आप लोग का इंटरेस्ट 50,000 रुपए तक बनता है तो आप लोग का कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका अमाउंट 50,000 रुपए से ऊपर जाता है तो आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा एट द रेट ऑफ 10% इन द सेक्शन 194A। लेकिन अब अपडेट की बात करते हैं तो अपडेट के अंदर आया है चेंज कि ये लिमिट बढ़ाकर 50,000 से 1 लाख कर दी गई है फॉर द सीनियर सिटीजन। यानी अब 1 लाख रुपए तक के अमाउंट पर आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, यानी अभी आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा अंडर सेक्शन 194A। लेकिन अगर बात करें सिमिलरली, अगर अदर देन सीनियर सिटीजन की बात करें तो उस केस में ये जो लिमिट थी वो 40,000 पहले हुआ करती थी, लेकिन अब ये लिमिट बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। 1 अप्रैल 2025 से जो अपडेट आई हुई है, इसके अंदर एक और बहुत बड़ा अपडेट आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि है आप लोगों के स्लैब रेट से रिलेटेड। अब ये स्लैब रेट के रिलेटेड जो अपडेट है वो ये है कि अब आपको 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपकी इनकम है, जो आपकी इनकम है वो आपकी एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस नहीं कर रही है, तो आप इस केस में बैंक में जाकर 15G या 15H फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो आपका जो एफडी पर टीडीएस डिडक्ट होने वाला था वो टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं होगा। इन केस ऑफ 15H, अगर सीनियर सिटीजन है तो उन्हें 15H फॉर्म भरना है। अदर देन सीनियर सिटीजन के केस में 15G फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये फॉर्म फिल करते ही आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो ये था बहुत ही बड़ा अपडेट जो कि आप लोगों को इस वीडियो में मैंने कंप्लीट बता दिया। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।